हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल जिया ट्यूटोरियल्स। आज हम इस क्लास में एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि है नेचर ऑफ द रूट्स। हमने लास्ट क्लासेस में डिस्क्रिमिनेंट निकालना देखा था कि डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या होता है, b² - 4ac होता है, जिसे हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में यूज करते हैं। अब अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है तो जो रूट्स बनते हैं, उसके जो फैक्टर्स बनते हैं वो कैसे होते हैं, रियल एंड अनइक्वल रूट्स। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू इक्वल्स टू 0 होती है तो रूट्स जो हमारे बनते हैं वो होते हैं रियल एंड इक्वल रूट्स। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन 0 होती है तो उसके रियल रूट्स नहीं होते हैं, उसे हम कहते हैं इमेजिनरी रूट्स। इमेजिनरी रूट्स का मतलब आपके पास आ गया √-3। अब जैसे √-3 है तो ये इमेजिनरी रूट्स होते हैं। इसके साथ ही हम अगली एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं जो कि हमारी है 4.4। अब 4.4 में आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन आता है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट देन फाइंड देम। आपने पहले नेचर फाइंड आउट करना है। नेचर हम निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट से, और अगर डिस्क्रिमिनेंट में हमें ये पता चलता है कि जो रूट्स हैं वो रियल हैं तो फिर हम उसके रूट्स निकालेंगे। मतलब अगर डी आपके पास लेस देन 0 आ जाएगा तो हम क्वेश्चन को वहीं पे खत्म कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट, 2x² - 3x + 5 = 0। अब ये आप इसे कंपेयर करेंगे पहले इक्वेशन के साथ, ax² + bx + c = 0। ax² + bx + c = 0। तो a आपके पास आ जाएगा 2, b आपके पास आ जाएगा -3 और c आपके पास आ जाएगा 5। अब हम निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट। b² - 4ac, b क्या है, -3² - 4a और c। ये आ जाएगा आपके पास 9 - 40 - 31 <0। अब -31 आ गया, मतलब आपके पास d की वैल्यू लेस देन 0 आ गई, तो हेंस नो रियल रूट एग्जिस्ट। तो ऐसे हमने इसके सारे पार्ट्स करने हैं। अब इसका सेकेंड पार्ट आता है 3x² - 4 √3x + 4 = 0। Compare this equation by ax² + bx + c = 0. a = 3, b = -4 √3 and c = 4. Discriminant b² - 4ac, ये आपके पास आ जाएगा 4 × 4 16 × 3 is 48 + 48, और यहां पर भी आ जाएगा आपके पास -48। आंसर इज 0। तो यहां पर आपके पास आता है d = 0। जब d की वैल्यू 0 है तो रियल एंड इक्वल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं। अब इसके रूट्स निकालेंगे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला।
देयरफॉर रूट्स आर, आप इसे कैंसल आउट कर देंगे, ये आपके पास आ जाएगा 2√3/3। तो ये इसके रूट्स हैं। नाउ थर्ड पार्ट इज 2x² - 6x + 3 = 0. Now compare this equation by ax² + bx + c = 0. a is equals to 2, b is equals to -6 and c is equals to 3. Now discriminant b² - 4ac. (36 - 24 12 greater than 0. अब ना आपके पास क्या है, d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स एग्जिस्ट. -b ± √d by 2a. ये आ जाएगा आपके पास -(-6) + √12 by 2 × 2, that is 4. अपॉन 4. अब आप ऊपर से 2 कॉमन ले लेंगे, by 2. Hence roots are 3 + √3 by 2 and 3 - √3 by 2. तो ये है रिजल्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का. अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं. सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास है फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स. इक्वल रूट्स के लिए डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 के इक्वल होता है, तो हम इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, उसको 0 के इक्वल पुट करेंगे और k की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट पार्ट. 2x² + kx + 3 = 0. Again compare this equation by ax² + bx + c = 0. a आपके पास आ गया 2, b आपके पास आ गया k और c आपके पास आ गया 3. डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac, k² - 4 × 2 × 3, k² - 24. For equal roots, discriminant is equals to 0. So k² - 24 is equals to 0. k square is equals to 24 और k is equals to ± √24. अब हम √24 को कैसे लिख सकते हैं? प्लस माइनस, ये आपके पास आता है 6 × 4. 6 किसी का रूट नहीं होता, लेकिन जो 2 है उसका स्क्वायर 4 होता है, तो हम उसमें से 2 कॉमन ले लेंगे और आपके पास आ जाएगा 2√6. तो ये है आपके पास k की वैल्यू, प्लस 2√6 एंड माइनस 2√6. आगे करते हैं इसका सेकेंड पार्ट. kx x - 2 + 6 = 0.
ये बन जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0. नाउ कंपेयर this equation by ax square plus bx plus c is equals to 0. a is equals to आपके पास आता है k, b आपके पास आता है माइनस 2k और c आपके पास आता है 6. Now discriminant is b square minus 4ac. अब ये आपके पास हो जाएगा 4k स्क्वायर माइनस 24k एंड फॉर इक्वल रूट्स d is equals to 0. 4k स्क्वायर माइनस 24k is equals to 0. यहां से आप k कॉमन ले लेंगे, आप 4k कॉमन ले लेंगे तो आपके पास आ जाएगा k माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0. नाउ 4k इज इक्वल्स टू 0 एंड k माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0. k इज इक्वल्स टू 0 एंड k इज इक्वल्स टू 6. ये आपके पास पॉसिबल नहीं है. k की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 6. ये आपका रिजल्ट है. Now next is question number 3. Is it possible to design a rectangular mango grove whose length is twice its breadth and area is 800 meters square? If so, find the length and breadth. Start करते हैं question number 3. Let breadth को हम x ले लेंगे, लेंथ उसकी twice है तो वो 2x हो जाएगी. x meters, then length कितनी हो जाएगी 2x meters. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको एरिया गिवन है 800 मीटर स्क्वायर. तो एरिया हमारे पास क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ. x मल्टीप्लाई बाय 2x इज इक्वल्स टू 800. ये आ जाएगा आपके पास 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 800. x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 800 बाय 2 विच इज इक्वल्स टू 400. x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी प्लस माइनस 20, जिसमें से आप माइनस 20 को निग्लेक्ट कर देंगे, प्लस 20 इसका रिजल्ट होगा. तो आपके पास जो x की वैल्यू आ रही है, जो ब्रेड्थ आ रही है वो x आ रही है, और जो आपके पास लेंथ है वो आपके पास 2x है, तो वो हो जाएगी 2 मल्टीप्लाई बाय 20 विच इज इक्वल्स टू 40. सो इट इज पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ. तो ये जो कंडीशन हमें गिवन थी वेरीफाई करने को, तो ये पॉसिबल है. ब्रेड्थ लेंथ इज 2x, 40 meters. So it is possible to design a rectangular mango grove whose length is twice its breadth. ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 3 का. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 4. Is the following situation possible? If so, determine their present ages.
The sum of the ages of two friends is 20 years. 4 years ago, the product of their ages in years was 48. अब इसमें हम एक फ्रेंड की एज को x लेंगे, दूसरे फ्रेंड की एज को 20 माइनस एक्स लेंगे. और 4 years ago कहा गया है तो एक की एज x माइनस 4 हो जाएगी, दूसरी की एज 20 माइनस एक्स माइनस 4 हो जाएगी और उनका जो प्रोडक्ट होगा वो 48 के इक्वल आएगा. स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को. Let the present age of one friend be x years. Then the present age of other friend be 20 minus x years. Four years ago, one friend's age was x minus 4 years. Other friend's age was 20 minus x minus 4 years. ये आपके पास हो जाएगी 16 minus x years. Now according to question, x minus 4, 16 minus x is equals to 48. 16x आपके पास हो जाएगा 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 प्लस 4x इज इक्वल्स टू 48. एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इज इक्वल्स टू 0. इस इक्वेशन को सॉल्व करके आपके पास ये इक्वेशन बनेगी. अब आप इसे कंपेयर करेंगे. A आपके पास आएगा 1, B is minus 20 and C is equals to 112. Now discriminant B square minus 4AC minus 20 square minus 4 into 1 into 112. ये आपके पास आ जाएगा 400 minus 448 which is equals to minus 48 less than 0. अब यहाँ पे discriminant आपके पास less than 0 आ गया, मतलब no real roots possible. Therefore the given situation is not possible. No real roots exist. Therefore the given situation is not possible. तो ये है आपके पास सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 4 का. हमने सिर्फ इसमें ये बताना था कि क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है. अगर यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 आती तो ये पॉसिबल होता. अब यहाँ पे लेस देन 0 आ रही है तो यहाँ पे ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसमें रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं. नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज. Is it possible to design a rectangular park of perimeter 80 meter and area 400 meter square? If so, find its length and breadth. अब यहाँ पे हमें लेंथ एंड ब्रेड्थ के लिए कोई भी कंडीशन गिवन नहीं है तो इसमें अब हम दो वेरिएबल्स लेंगे, एक x और एक y. Let the length of rectangular park be x meters and breadth
बी वाई मीटर्स। एरिया आपके पास आ जाएगा 400 मीटर स्क्वायर, आपको गिवन है, मीन्स एक्स वाई इज इक्वल्स टू 400। यहां से हम एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे, वो आएगी 400 बाय एक्स। और पेरीमीटर जो है, पेरीमीटर इज गिवन दैट इज 80 मीटर्स। पेरीमीटर क्या होता है हमारे पास, 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 80। तो x प्लस वाई हमारे पास क्या हो जाएगा 40। अब ये जो y की वैल्यू निकाली है इसे हम यहां पुट कर देंगे। अब ये इक्वेशन आ गई, इसका हम एलसीएम ले लेते हैं पहले। एक्स स्क्वायर प्लस 400 इज इक्वल्स टू 40x, एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इज इक्वल्स टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, x minus 20 minus 20 x minus 20 is equals to 0। x की वैल्यू आ गई आपके पास 20, लेंथ आपके पास 20 है, ब्रेड्थ आपके पास 20 है। सो द गिवन सिचुएशन इज पॉसिबल। Length is 20, breadth is 20, so the given situation is possible। इससे हमारी एक्सरसाइज 4.4 कंप्लीट होती है। स्टूडेंट्स, अगर आपको इन टॉपिक्स के असाइनमेंट्स चाहिए तो नीचे लिंक में एक डिस्क्रिप्शन में एक कॉन्टैक्ट नंबर है, आप उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। और अगर आपको मेरे लेक्चर्स क्लियर हो रहे हैं, समझ आ रहे हैं, तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।